जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। आप समस्त देशवासियों, बिहार वासियों, मुजफ्फरपुर वासियों को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाजिर हूं मैं भगवान श्री गणेश, महालक्ष्मी और महामाई माँ काली के साधना की पुनीत पर्व दीपावली के मुहूर्त को लेकर। तो आइए जानते हैं आज कौन सा है मुहूर्त, दीपावली पूजन का कौन सा रहेगा अच्छा समय। शास्त्र की अगर माने तो शास्त्र कहता है ये जो पूजन है स्पेशली प्रदोष काल का पूजन है। प्रदोष वक्त का मतलब, प्रदोष काल का मतलब ये हुआ जब दिन और रात का मिलन हो रहा हो, उसी को प्रदोष काल कहते हैं। तो जो संध्या का वक्त होता है प्रदोष काल कहते हैं। और ये भी मान्यता है क्योंकि माँ लक्ष्मी चंचला होती हैं, वो एक जगह जल्दी टिकती नहीं है। तो इनकी जो पूजा होनी चाहिए वो ऐसे काल में होनी चाहिए, ऐसे लग्न में होनी चाहिए जो स्थिर लग्न हो। तो उस हिसाब से हमारे पास दो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त आते हैं। तो एक जो प्रदोष काल में भी आता है वो है वृषभ लगन, जो कि 5:20 संध्या से लेकर 7:25 संध्या तक रहेगा। तो आप उसमें अपने घर की, दुकान की, हर जगह की पूजा कर सकते हैं। और दूसरा जो सिंह लगन है, जहाँ पे जिसको स्थिर लगन माना गया है क्योंकि लक्ष्मी चंचला होती है, तो वहाँ पे जो आपका सिंह लगन है वो 11:44 रात्रि से लेकर 2:02 रात्रि तक का है। तो आप इसी दोनों लगन में अपने घर के अनुष्ठान कर सकते हैं। आप व्यापारी हैं तो अपने दुकान के अनुष्ठान कर सकते हैं, फैक्ट्री की पूजा कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम पूजा जो होगी प्रदोष काल में। लेकिन प्रदोष काल की जो पूजा है वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है क्योंकि 6 बजे संध्या तक राहु काल है। तो 6 बज के संध्या से लेकर 7:30 बजे तक का जो टाइम है, अगर इस बीच में आप माँ लक्ष्मी और माँ श्री गणेश की पूजा करते हैं तो सर्वोत्तम है। और दीपावली की रात महामाई माँ काली का भी होता है क्योंकि ये सबसे अंधेरा रात होता है। अमावस्या की रात होती है, ये सबसे अंधेरा रात होता है। तो इसी समय महाकाली की पूजा होती है। लेकिन महाकाली की जो पूजा है रात्रि 11:15 से लेकर 12:09 तक का जो मुहूर्त रहेगा वो माँ काली के पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और किसी भी तरीके की तांत्रिक साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है ये जो मुहूर्त है। और उसी समय सिंह लग्न भी लग रहा होगा। तो आप लक्ष्मी गणेश की पूजा 11:44 रात्रि से लेकर 2:02 तक कर सकते हैं। तो ये आपका लग्न है। और ये पूजा है, ये रात बहुत ही कारगर रात है, ये रात बहुत महत्वपूर्ण है। इस रात में आप कोई भी मंत्रों का जाप करते हैं, स्पेशली साबर मंत्र का या किसी भी मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। अगर आपको कोई यंत्र बनाते हैं इस रात्रि में तो वो सिद्ध हो जाता है। कोई यंत्र बना के माँ लक्ष्मी के पास रखते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। माँ लक्ष्मी के पास पूजा के समय आप गोमती चक्र रख देते हैं और उसको फिर लाल कपड़े में बांध कर अपनी अलमारी में रखते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है और धन की वर्षा होती रहती है, धन की कोई कमी नहीं होती है। तो छोटे छोटे चीज हैं, जैसे कि 21 गोमती चक्र लेना है, उसको लाल कपड़े में उसको पूजा के पास छोड़ना है, माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा के पास उसको छोड़ देना है। फिर उसको कल होके लाल कपड़े में बांध के अलमारी जहाँ पे भी आप पैसे वगैरह रखते हैं आप वहाँ पर रख सकते हैं। तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आज के दिन कोई यंत्र बनाते हैं तो ये यंत्र भी सिद्ध हो जाता है। आप अगर कुछ यंत्र बनाना नहीं जानते हैं तो आपके पास टीपन है, आप अपना आपको जन्मांक चक्र आपको याद है, भोजपत्र लीजिए, अनार की कलम लीजिए और उस पे लाल रंग से आप जो है ना, लाल रोली से आप उस पे अपना जन्मांक चक्र बनाइए और माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। फिर कल सुबह उस भोजपत्र पे जिस पे आपने जन्मांक चक्र बनाया था उसको आप चांदी में भरे और ताबीज बना के उसको पहने। आप देखेंगे कि आप लक्ष्मी पात्र हो गए और आप जहां जा रहे हैं वहां ही धन की वर्षा हो रही है। तो बहुत सारी सिद्धियों का आज दिन है। महामाई माँ काली की पौराणिक
तांत्रिक विधि से पूजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्धि दिन है आज। तो जिनके यहाँ काली पूजा होती है उनके लिए, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैंने आपको अभी बता दिया कि लक्ष्मी पूजन का सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है, और कुछ टोटके मैंने बताए। माँ लक्ष्मी करे आप सभी के घर में धन और बुद्धि की बरसात हो, और माँ लक्ष्मी, श्री गणेश, महामाई माँ काली की विशेष कृपा आप सभी पे बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ शुभ दीपावली।